अब नॉन पोजेशन और पोजेशन का ट्रांसफर का टाइम एक हो गया। बेसिकली ये काम करने वाला था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां से करवाया। ठीक, उसके बाद आप आ जाए एग्जेक्टिव कार्ड। हम ये मैंने जितने इलेक्शन सुने देखे सारे रिस्पेक्ट के ऊपर हुए। हमें डीएचए से रिस्पेक्ट का इशू है, ठीक है, हमें लाइनों में लगना पड़ता है, हमें विजिटिंग कार्ड लेना पड़ता है। उसके ऊपर हमने क्या किया कि हमने एक एग्जेक्टिव कार्ड आप लोगों को इशू किया, आपके पास भी होगा। आप भी जब डीएचए जाते हैं तो आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये बात समझिए कि देखें कि आप अपने कस्टमर के साथ जा रहे हैं। रिस्पेक्ट लेवल ये नहीं है, रिस्पेक्ट मैं मुझे कंप्लीट कर लें, बंदा ट्रांसफर करवा रहा हो उसका पेन छीन लिया जाए, उसमें मैं आता हूं, रिस्पेक्ट लेवल मैं उस पे आता हूं। बिल्कुल मैं उसका ही बताता हूं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप अपने कस्टमर के साथ गए हैं ट्रांसफर करवाने जी, आपने एग्जेक्टिव कार्ड लगाया हुआ है जी, और आप एग्जेक्टिव कार्ड लगा के आप डीएचए के अंदर चले गए जी, दूसरे हॉल में ट्रांसफर रूम तक चले गए जी। आपका कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे नहीं जाने दे रहे। आप कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, मुझे ये एग्जेक्टिव कार्ड दिया गया, ये मुझे ऑन करते हैं, आप वहाँ से लाइन में लग के अपना कार्ड ले लें जी। तो फिर वो उसको पता चलता है कि अच्छा जिस बंदे से मैं काम कर रहा हूँ उसको ये अदारा भी ऑन करता है, जो 20 साल से नहीं हुआ वो हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा करवाया है। ठीक, मैं इसको नेगेटिव अगर लूंगा तो आप फिर आप कहेंगे क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं, लेकिन पॉजिटिव बात ये होनी चाहिए, और हमने सारी उम्र ऐसे किया है सर। क्लाइंट का कार्ड जाने से पहले मैंने एज ए डीलर क्लाइंट का कार्ड पहले ही लेके रख देता हूँ कि सर 2 कार्ड चाहिए देने, क्लाइंट आ रहे हैं नाल। तो उससे पहले कार्ड बजाय इसके कि मैंने कभी अपने क्लाइंट को नहीं कहा कि पानी मेरे को कार्ड है तुम लैन च लगो जाके। हमारी तो कोशिश होती है जो हमारा ट्रांसफर ऑफिसर है वो हमसे पहले जाके अपने ये क्लाइंट का कार्ड ले ले, और हम कोशिश ये करें कि उसको खड़ा ना होना पड़े और हम सीधा अगली बिल्डिंग में चले जाए ना। ये एक बात पॉजिटिव है, लेकिन सोच ठीक नहीं है। नहीं मैं इसमें आपको बताता हूँ ना, ये जो आप ये कह रहे हैं ना, सारी दुनिया में ना जो है वो लोग लाइन में जहाँ लगना होता है वहाँ पे लगते हैं। नहीं, एक मिनट जरा सा बात को जरा समझिए। कई दफा क्या होता है कि वो कार्ड एक इशू करते हैं, अच्छा कई दफा वो 2 कार्ड इशू कर देते हैं आईडी कार्ड पे, ठीक है जी ये कार्ड पहले, अब उन्होंने सख्ती कर दिया वो एक कार्ड इशू करते हैं। होना भी एक ही चाहिए। देखिए आप किस दुनिया में कार्ड इशू कर देते आज नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब 3 मेंबर आ गए हैं फैमिली के, अब वो तीनों अलग अलग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं। तो कार्ड लेना सर, कार्ड लेने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, आप जिस जगह पे आप रह रहे हैं आपको उस जगह का पता होना चाहिए जी, कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जी। आप बात को समझें। मेरे ऑफिस में कौन बंदा आ रहा है कौन बंदा जा रहा है जी, मुझे पता होना चाहिए। ये बात ठीक है क्यों रिसेप्शन बनाई है, मैं भी आया हूँ आपके ऑफिस में, रिसेप्शन देखी है मैंने, ठीक है, मैं उसके पास आया हूँ, मैंने कहा जी मैंने इमरान साहब से मिलना है, ठीक है, उन्होंने कहा क्या नाम है आपका, उन्होंने एंट्री की है मेरी, ठीक है, देन मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। अब आप डीएचए में जा रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा जो है वो कार्ड आपने ले लिए, ठीक है, नहीं देखें क्यों, देखें देखें बात ये कि इसके मतलब पहले काम ठीक नहीं हो रहा था, आप कह रहे हैं आपने जाके उनको जी बिल्कुल चीजें ठीक करवाई हैं, होना चाहिए ऐसे। देखिए देखिए जो चीज अगर आप ना एक सख्ती से भी गुजरते हैं ना, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होती है। देखिए मुझे मतलब साढ़े सख्त काम तुसी करवाए ने साढ़े जेडे सारे कह सकते हैं आप। देखिए अच्छा कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं जी, ठीक, सिर्फ जो है ना वो उसका ये मकसद नहीं होता कि हम जो है जो अच्छे फैसले थे वो क्या है कि जनाब मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई हुई आपसे, नहीं ये बात ठीक है, डीलर के लिए आसानी है, ये डीलर के लिए नो डाउट क्लियरेंस हुई हुई है, आप मुझे एग्जेक्टिव कार्ड दिया, मैं घूमता हूँ वहाँ पे, आप घूमते हैं, मेरी पूरी कम्युनिटी वहाँ पे। सरफराज भी प्राइवेट सेक्टर की अभी हमने बात की थी, जैसे ही आप जनरल सेक्रेटरी बने और आपने मुख्तलिफ डेवलपर के साथ मिलना शुरू कर दिया और एक आप प्रोजेक्ट भी फिर लेके आ गए जैतून वाला, अच्छा आप भी लेके आ गए, कुछ दिनों बाद जो आपके अपोजिशन वाले थे या जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो भी लेके आ गए प्रोजेक्ट जैतून का। अच्छा उसके बाद दोनों ही प्रोजेक्ट बड़े बुरे तरीके से, वो भी बड़ा पैनिक रहे, वो भी चीज़ें बल्कि आपके सामने भी डिस्कशन भी जो हुई है वो भी काफ़ी इस पे रहे, आपके साथ भी काफ़ी इश्यूज आए, फिर बीच में प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये फेक प्रोजेक्ट है, तो वो क्या इतनी जल्दी थी? और फिर दूसरा ये है कि जैसा मैं अभी आपकी तारीफ़ भी कर रहा था कि आप अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लेके आए और आपके पास हक है कि आप 1 लाख की चीज़ लेके आए मार्केट में 2 की बेचें, आपके पास हक है, आप 1 करोड़ की चीज़ लेके आए मार्केट में 2 की बेचें, आपके पास हक है, अगले बंदे की मर्ज़ी वो ले ना ले। जब आप एसोसिएशन को लीड करते हैं, जब आप डीलर कम्युनिटी को लीड कर रहे होते हैं, जब आप एक ओहदा लेते हैं, जब आप एक हलफ लेके आते हैं, फिर आप वो उसमें से मार्जिन रखें, कट रखें, कमीशन परसेंटेज रखें और बेच दें, और आप बिल्कुल देखें ही ना कि उनके पास लैंड है नहीं है, एनओसीज पूरे है नहीं है, मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। तो ये आपने ज़्यादती नहीं की कि आते ही आपने 2-4 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गया। अच्छा ये अब आपने ना यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड की हैं।
पहली बात तो ये कि आप ऑपोजिशन है हमारी सर, ठीक है सर, और जो प्रोजेक्ट हम लेके आए जी, ठीक है, जिस रेट के अंदर लेके आए जी, ठीक है, जो रिबेट लेके आए वही रिबेट दिया मार्केट में, नहीं दिया एक ना चीज वो नहीं कंप्लीट हो लेने देना, अगर नहीं दिया तो देन जो आपके ऑपोजिशन लीडर थे जी। वो एजीएम में आके बात करते ना, ठीक। नंबर 2, नहीं, आपको लगता है आपने दिया है? जी बिल्कुल दिया है। मैं आपको मैं अगर मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2, जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन होना था, जी, आप जो है वो अपने जो एक्स प्रेसिडेंट जी। हैं आप उनसे पूछें क्या मैंने इनको इनविटेशन नहीं दिया जी, कि आप मेरे साथ आएँ और ये आज एग्रीमेंट साइन होना है, जी। क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं, आगे पढ़ें इसको, इस एग्रीमेंट को ठीक, कि ये एग्रीमेंट होने जा रहा है, कहीं हम इसमें कोई गलती कर रहे हैं तो आप हमें बताएं, क्योंकि ठीक। एक्सपीरियंस तो आपका ज़्यादा है, जी, ठीक है। और ये मैंने इनविटेशन उनको दिया था ठीक, कि आप आके उस एग्रीमेंट को पढ़ें, ठीक है, और एग्रीमेंट को पढ़ के तो ताकि हम पूरी कम्युनिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक, ठीक। ठीक। और जो रिबेट लेके आए वही दी, नहीं वो उसको सरफराज भी वो रिबेट नहीं दी, वो तो डिस्क्लोज होगी हुई है। कैसे? अब उस बात को हम आप जितना मुझे मर्जी लंबा बताएं, कर लें। आप आज आपने भी कितने परसेंट दी थी आपने rebate? हमने 7% रिबेट ली, 7% ही दी, पीछे से अगर 9% आई हो और 2% सबमिशन के ऊपर थी और वो भी लोगों ने जाके ली। नहीं, उसके अलावा से आई थी 9%, 2% तो सबमिशन पे थी ना। हाँ। लेकिन वो 2% तो आपने ऊपर से रखी ना रिबेट। आपके पास कोई प्रूफ है हाँ, तो आप दो दें। एग्रीमेंट निकले हुए, 2 एग्रीमेंट वो डिस्क्लोज हो गया था एग्रीमेंट। नहीं बिल्कुल भी नहीं वो हुआ। पहले वाला मैं आज इसके ऊपर मैं आपको रिटर्न में जो है ना, मैं आपको एक लेटर भी एसोसिएशन एग्रीमेंट 2 हुए थे ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं हुए, कोई एग्रीमेंट दो नहीं है। प्रेसिडेंट ने आके अगले दिन अनाउंस कर आप दिया इस था। तरह करें, आप जो है ना इसको पब्लिक करें, आप इसको टाइम करें मेरे साथ दोबारा, जी, ठीक, कल का सेशन रखें, ठीक। आप 2 एग्रीमेंट लेके आए, आप 2 एग्रीमेंट लाएंगे, मैं कल यहाँ से इस्तीफा देकर जाऊंगा। नहीं, और अगर एक मिनट मेरी बात सुन ले, नहीं इमरान भाई, मेरी बात सुन ले। बात ये है कि ये फेसबुक पे उसके बाद वो कितने लोगों ने ये बात कर दी, आप अभी तक भी ये बात कह रहे हैं। अब तो जैतून वाले खुद कह रहे हैं कि हमने इतने % कमीशन दी थी। कितने परसेंट? 11%, 9+2 नो 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 दी थी भाईजान। सर देखें इमरान भाई, अगर तो देखें ये है वो काम जो उस टाइम भी हुआ और आप लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन थे, नहीं, हमने क्या स्टार्ट किया? आपके प्रेसिडेंट ने सर वहाँ आप पे अब मेरी लाइव बात आके तो कह सुने ना, दिया। ये काम भी आप लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन थे, ठीक है, क्योंकि आप लोग इलेक्शन नए नया हारे हुए थे जी। और बड़ा क्लीन स्वीप आपको जो है वो हुई नहीं, भी थी, बिल्कुल किया था, बिल्कुल ठीक है। किया और था। ये बड़ी जो है ना उसका गुस्सा बड़ा था आप लोगों को क्योंकि एक सीट भी नहीं मिली, गुस्सा और तो जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जितना पैसा आप लोगों ने लगाया और जिस तरह के वो क्वालियाँ शवालियाँ और आप लोग करते रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का गुस्सा था। हम थोड़ी सी तो फिर आपकी क्वाली करनी बनती थी ठीक ना है, हाँ हाँ, लेकिन उस क्वाली से हुआ क्या? हाँ जी, उस क्वाली से हुआ क्या? उस क्वाली से आपने कम्युनिटी का नुकसान किया। स्टार्ट आपके प्रेसिडेंट ने किया ना, हमारे प्रेसिडेंट है वो। लेकिन देखे ना, अब अच्छा सुन चले लो वो बता दें कि उन्होंने क्यों वो वीडियो क्यों बनाई उन्होंने। अच्छा मैं उस पर आता हूँ, ठीक। जी। पहले आपकी बात का जो आप स्किप ना करें ना, वो जी। बड़ी इंपॉर्टेंट जी, है जी, जो बताएं, आपने बताएं, अभी जो बताएं। है वो ब्लेम लगाया है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। 2 एग्रीमेंट की बात की आपने, जी। आपका अब बनता है कि आप पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, जी। ठीक है, जी। आप ये टाइम करें जी। और कल का टाइम दें, कल आप 2 एग्रीमेंट लेके आए। नहीं, मुझे एक मिनट का कंप्लीट कर लेते ना, देखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्तेहार भी आपने हमारे खिलाफ दिए थे अखबारों में, नहीं, मुझे मैंने याद है। अब खिलाफ तो कोई मैंने इश्तेहार दिया था हाँ, अच्छा चले मैं कल वो भी ले आऊँगा, अखबार ठीक है, में, जब आप किसी टाइम के खिलाफ करेंगे। कोई नहीं दिया था। नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक। एक तो अच्छा, चीज़ मैं ये- पर्सनल नहीं हो रहा, आप नहीं, मुझे नहीं, लगता नहीं, है मैं देखिए, तो ये एक community रूटीन को- में ये मैं तो बता बहुत रहा अच्छा है हूँ कि आपने कि ये बातें- एज ए बिजनेसमैन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप बड़े पॉजिटिव तरीके से चल रहे थे। लेकिन जब आपके पास टैग आ जाता है ना, फिर आपने उस टैग का भी मैंने अभी आपसे पूछा था कि डीएचए ने फिर आपको एक नोटिस भी दिया, प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अब प्रेसिडेंट को आपने हिस्सा नहीं दिया या प्रेसिडेंट को साथ लेके नहीं चले, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे आ गई। अच्छा, फिर आपने उसके बाद अनऑफिशियली आप हमें ये बात कहते रहे ना, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे भी डैमेज हुआ और भी बहुत सारे दोस्त डैमेज हुए, कि आपने कहा कि जो एक्स प्रेसिडेंट भी डील लेके आए थे वो 27 एकड़ का एग्रीमेंट में लिखा हुआ था और हमें पता था। आपने ये बात 1-2 दफ़ा की है कि हमें पता था कि वो 27 एकड़ है, लेकिन हमने बात नहीं की। वो भी देखे ना, आप जब लीड कर रहे होते हैं, जब आप ये कह लें कि आप पूरी कम्युनिटी के लीडर हैं, आप सरबराह हैं, तो अगर कोई दूसरा बंदा भी ज्यादती कर रहा है तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि यार ये वो ज्यादती कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए आप जो है ना क्वेश्चंस को दूसरी साइड पे जहाँ लेके जा रहे हैं, नहीं, मैं दोनों एंड की बात कर रहा हूँ। आप प्रेसिडेंट का बता दें कि जो प्रेसिडेंट साहब ने किया। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना रिबेट की, ये बड़ा एक पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर इसको मैं स्किप नहीं होने दूंगा। नहीं, अब बताएं ना, बताएं। मैं ये 2 एग्रीमेंट की बात है जी, ठीक है, ये 2 एग्रीमेंट आपने साबित करने हैं। पर एक चीज नंबर 2, अब जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। नंबर 2, आपने कहा रिबेट का, ठीक है, जो रिबेट आई हमने वो ही दी। नंबर 1,
दूसरा जो सबमिशन पे रिबेट थी, जी। जिन्होंने सबमिशन कराई उन्होंने डायरेक्टली वहां से जाकर रिसीव की। ठीक। ठीक है, ये भी हमने काम किया। ठीक। अगर इसके अंदर कोई चीज़ होती तो जनाबे वाली 2 AGM हम करवा चुके हैं। ठीक है, आपके ऑपोजिशन लीडर जो है ना वहां पे खड़े होके हाथ उठाते। जी। ठीक है, किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, उसकी रीजन है, एक चीज उसकी रीजन नहीं, वो रीजन जो भी है, बिजनेस नहीं, बिजनेस को डैमेज करना मकसद नहीं होता। मकसद तो ये होता है कि आपने उस ओहदे का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। तो मैं वो तो बता रहा हूं एजीएम कि में हमने बिल्कुल सही किया और हमने जो चीज लेके आए हमने दिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 2, अब आगे चलते हैं ना। देखिए, ये तो मैंने आपसे बता दिया ना कि हमने जो किया हम आज भी इसके ऊपर स्टैंड है। वैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको कैमरे के बाद दिखाऊंगा आपको। आप कैमरे के ऊपर उन्होंने वो डिलीट कर दिया था फेसबुक में, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको किस चीज़ दिखाता हूँ। का? वो मैं आपको अभी पोस्ट दिखाऊंगा कि जो पोस्ट आपके एक प्रॉपर एग्रीमेंट से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था ना, वो वन ऑफ योर पार्टनर उन्होंने फेसबुक पे लगा दिया। वो जब डिस्क्लोज होगी बात तो वो फिर फेसबुक से वो डिलीट हो गया, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे अलावा और भी 10 लोग ले चुके थे वो उस चीज़ मैं का। कह रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट जो है ना जी। आप पब्लिक करें। नहीं, एग्रीमेंट तो मेरे पास नहीं है ना यार। तो फिर क्या, फिर आपके पास सिर्फ बातें ही हैं? नहीं, जो आप उस टाइम भी कर रहे थे और आज भी। ना, ठीक है, गुमराह नहीं करते, कम्युनिटी को गुमराह नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ। नहीं प्लीज आप मेरी बात सुने। देखिए, जिस चीज़ के पास आपके पास सबूत नहीं है ना, ठीक है, हाँ आप ऑपोजिशन है, आपने तब भी की ऑपोजिशन। मैंने आपको बताया ना कि क्या रीजन क्या थी। अच्छा, अब क्या हुआ? कोई ऑपोजिशन नहीं, ऐसे नहीं हम करें। तो बड़ा बेहतर तरीके से चले हैं। नहीं, हमने आपको ग्राउंड ओपन दिया और जितना अच्छा प्ले कर सकते हैं आप उतना अच्छा प्ले करें। मगर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के काम के लिए किसी को कोई भी नहीं रोक सकता। और मतलब आप इससे अगर एक स्टेप आगे चले जाए ना, वैसे क्वेश्चन 1-2 मिस हो रहे हैं, मैं दोबारा उसमें आऊँगा दोबारा, जो प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच की थी। लेकिन उसके साथ देखें ना, आपने 6 महीने साल आपने परफॉर्म किया, आपने काम भी किया, आप लगे भी रहे, स्ट्रगल भी करते रहे। उसके ठीक साल 1.5 साल बाद आपने अपनी कंपेन भी, एक्चुअल कंपेन पता क्या होती है? आप अभी अपनी प्रेसिडेंशियल कंपेन कर रहे हैं, आपको लगता है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आपको अपने ओहदे का या अपने काम को छोड़ के आपको प्रेसिडेंशियल कंपेन में आ जाते हैं। एक्चुअल तो आपकी कंपेन ये थी कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो जाएं कि लोग कहें कि हाँ यार, इनसे बेहतर प्रेसिडेंट भी कोई नहीं हो